वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड फॉल्स प्रॉफिट, ठीक है, जिसका नाम है तुलैहा। ठीक है, अस्वद अंसी का हमने खेल खत्म कर दिया। और नेक्स्ट फॉल्स प्रॉफिट इज तुलैहा बिन खुवैलद। ठीक है, तुलैहा बिन खुवैलद। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सही है। तुलैहा का क्या है भाई? तुलैहा की जो ट्राइबल एफिलिएशन है ना, वो है बनु असद। ठीक है, ही केम फ्रॉम द ट्राइब। इनका ट्राइब क्या है? जिस तरीके से हमने असवद अंसी के बारे में पढ़ा, इसके बारे में भी बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये कौन से ट्राइब से था बेटा? ये हमारा सेकंड फॉल्स प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉल्स प्रॉफिट है, दूसरा झूठा है। पहला नवाज शरीफ था असवद अंसी, ये दूसरा जरदारी है। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु असद। ठीक है ना। इसने ये क्लेम किया था कि मुझे रेविलेशंस आती हैं। ठीक है, ही क्लेम दैट ही जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डिसेबल द मीटिंग रूम। ऑल राइट। इस इन्होंने ये क्लेम किया था कि इसको जो है ना, वो क्या आती हैं? रेविलेशंस आती हैं। इसका रेविलेशंस का क्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्गर था देन द क्लेम ऑफ असवद अंसी। ठीक है ना। इसने बेसिकली कौन से ट्राइब्स को गुमराह करने की कोशिश की? डेजर्टिक ट्राइब्स को गुमराह करने की कोशिश की, जिसपे खास तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वो ट्राइब्स थे जिन्होंने कलमा तो रिसाइड किया था, लेकिन इनके दिलों में अभी तक इस्लाम सही से आया नहीं था। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, बनु गतफान। ठीक है, बनु गतफान के जो लोग थे, उन लोगों को गुमराह करने की जो है ना, वो इसने कोशिश की थी। ठीक है। अच्छा, इसने भी असवद अंसी की तरह ये क्लेम किया था कि मैं मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है ना। ही ऑल्सो क्लेम दैट ही कैन परफॉर्म मिरेकल्स। अब मैं यहाँ पर एक स्टोरी सुना, पूरी लिखूंगा तो नहीं, आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ डेजर्ट स्टोरी, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है ना। वो इसके मिरेकल्स, ये झूठे मिरेकल जो करता बोलता था ना मैं करता हूं, उसमें से एक है। ठीक है, ये डेजर्ट स्टोरी क्या थी बेटा? डेजर्ट स्टोरी ये थी कि एक बार ये अपने ट्राइब्समैन के साथ, बनु असद के लोगों के साथ और बनु गतफान के लोगों के साथ रेगिस्तान में गया, और रेगिस्तान में वो लोग रास्ता भूल गए। ठीक है ना। अब आपको पता है कि रेगिस्तान विच इज डेजर्ट, उसके अंदर एक और जगह होती है जिसको आप कहते हो ओएसिस, विच इज नखलिस्तान। तो नखलिस्तान के अंदर पानी होता है, वहां पर थोड़ी सी वेजिटेशन होती है। इसने ये मेरेकल, इसका झूठा मेरेकल ये था कि ये अपने लोगों के साथ गया डेजर्ट, वहां पर इसका ट्राइब जो है वो लोग घूम गए। तो हुआ ये कि ही तुलैया वाज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, उसको पता था कि अनकरीब हमें जो है ना वो नखलिस्तान मिलेगा। तो तुलैया ने अपने लोगों को बोला, अब देखो मैं मेरेकल करता हूँ, थोड़ी देर और चलो और तुम लोगों को जो है ना वो देखो किस तरीके से पानी मिलता है। तो लोग पहुंचे, थोड़ी देर और चले तो उनको नखलिस्तान मिल गया। तो इसने बोला कि मैंने जो है ना वो रेगिस्तान में भी पानी पैदा कर दिया, जबकि रेगिस्तान का मतलब ही ये होता है जहां पर पानी की किल्लत हो, अनाज की, खाने पीने की क्या हो, किल्लत हो। समझ आ रही है बात? तो तुलैया का ये झूठा मिरेकल था। उसने ये डेजर्ट स्टोरी हर जगह अपनी मशहूर कर दी और लोगों को बोला कि देखो एक बार मैं अपने ट्राइब वालों के साथ गया था। कहाँ पर गया था? रेगिस्तान। वहां पर मेरा ट्राइब गुम हो गया था, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने वहां पर पानी प्रोड्यूस किया, जबकि मैंने आपको लॉजिक बताया कि वो पानी कहाँ से आया था। ठीक है ना। इसी तरीके से इसने लोगों के दिलों में वसवसा पैदा किया और चैलेंज किया। किस चीज का चैलेंज किया? इस चीज का चैलेंज किया, ही स्टार्टेड टू चैलेंज फास्टिंग। लोगों से कहता था कि फास्टिंग में कोई फायदा नहीं है, मत करो फास्टिंग, जक़ात। ठीक है, ये इस किस्म की बेवकूफाना बातें जो है ना वो लोगों के दिलों में डाल रहा था। और वो लोग जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, जिनको इस्लाम की जो है ना वो फाउंडेशंस के बारे में नहीं पता था कि जक़ात, नमाज, ये सारी चीजें हम पर फर्ज हैं, रोजे हम पर फर्ज हैं, हम नहीं छोड़ सकते, जिन लोगों को ये बातें नहीं पता थी, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो लोग इसकी बातों में आ गए। अब होता क्या है? होता यह है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को तुलैया के बारे में खबर मिलती है कि तुलैया जो है वो इस तरीके से लोगों को भटका रहा है। तो एक सहाबी को जब ये पता चलता है फ्रॉम मदीना, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, मदीना से एक सहाबी को, एक कंपेनियन को ये बात पता चली। क्या बात पता चली? कंपेनियन को एक ये बात पता चली कि इस तरीके से तुलैया ने जो है ना वो फॉल्स क्लेम किए हुए हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? आवाज क्लियर है ना? प्लीज कंफर्म कर दें चैट पर, इज द वॉइस क्लियर?
हाँ, आई थिंक इट्स क्लियर। ऑल राइट। तो मदीना के अंदर एक कंपेनियन को पता चलता है कि ये इस तरीके से फॉल्स जो है ना वो क्लेम्स कर रहा है। तो मदीना के अंदर एक कंपेनियन, अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री के अंदर उनका नाम नहीं पता चलता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि एक कंपेनियन जो है वो उसको, तुलेहा को किल करने गए थे। ठीक है, अ कंपेनियन फ्रॉम मदीना, व्हेन ही केम टू नो कि तुलेहा फॉल्स क्लेम्स कर रहा है, तो ही वेंट टू किल तुलेहा। किस ले गए? तुलेहा को मारने के लिए ले गए, लेकिन समहाउ ही वॉज सेव्ड। किसी तरीके से वो बच गया तुलेहा। और बचने के बाद इसने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि देखो, मुझे कोई तलवार हार्म नहीं कर सकती, आई एम द अनहार्म्ड प्रॉफिट, मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। समझ में आई बात? और इसको मानने वाले जो लोग थे उन लोगों ने इसको एक टाइटल दे दिया, द लिविंग प्रॉफिट, यानी ये हमेशा रहेगा और इसको जो है ना वो कोई चीज हार्म नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही है बात? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद ये बंदा मशहूर हो गया एज द लिविंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट क्या हुआ, एक सहाबी गए तुलैहा को मारने, लेकिन वो फेल हो गए, तुलैहा बच गया किसी तरह। और इसके बाद तुलैहा ने जोर शोर से अपने आप को मशहूर किया कि आई एम द लिविंग प्रॉफिट, क्योंकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ हो गई। और देखो, दो इंसिडेंट साथ साथ हो गए ना, एक तो ये कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ हुई, दूसरा ये कि उस सहाबी ने जब तुलैहा को मारने की कोशिश की, तुलैहा बच गया, तो उसने बोला देखो, मुझे तो कोई तलवार मारी नहीं सकती है। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ तुलेहा बेस्ड हिज क्लेम्स। अब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद हमें पता है हजरत अबू बकर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कैलिफ। तो हजरत अबू बकर क्या करते हैं? हजरत अबू बकर को पता है कि ये तुलेहा जो है ये बड़ा एक खतरनाक बंदा है, ये लोगों के दिलों में जो है ना वो गलत गलत जो है ना वो बातें फैला रहा है, ठीक है ना। और तुलेहा वाज आल्सो प्रिपेयरिंग टू अटैक मदीना। ठीक है, तुलैहा को ये लगा कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ हो गई है, तो अब मदीना को हराना, मदीना को मारना, मदीना को कैप्चर करना बहुत आसान है। ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर प्रिपेयर टू अटैक मदीना। ठीक है, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी कि वो मदीना को हरा सकेगा। ठीक है, सो तुलैहा बेसिकली चाहता था, व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड इन 632 एडी, तुलैहा सेड कि आई एम द लिविंग प्रॉफिट, और उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया, ही वाज समहाउ सेव्ड। ठीक है, और फिर तुलैहा ने प्लान करना स्टार्ट किया कि मैं मदीना को जो है ना वो अटैक करूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हजरत अबू बकर को जब ये बात पता चली, तो हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में आर्मी भेजी, और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जो आर्मी गई उसने इसको डिफीट किया इन अ बैटल विच इज नोन एज द बैटल ऑफ बुजाका। इस बैटल के अंदर जो है ना वो तुलेहा को डिफीट हुई, बुरे तरीके से डिफीट हुई। अच्छा, अब इस बैटल के अंदर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दूं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बैटल है। ठीक है, अब बैटल, यहां से खालिद बिन वलीद की आर्मी है, यहां से तुलेहा की आर्मी आ रही है। अब सीन सुनिएगा, खालिद बिन वलीद फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं, और तुलैहा साहब टेंट में पीछे अपने कैंप में बैठे हुए हैं। यानी पहली चीज बैटल के बारे में क्या याद होनी चाहिए कि तुलैहा वॉज एट द बैक, पीछे रहा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे आए, आगे आके जो है ना वो लड़कर फाइट करे, कैंप में बैठा रहा। कैंप में बैठे बैठे इसने अपने अच्छा, तुलैहा की जो आर्मी का चीफ था उसका नाम था उयैना। ठीक है, तुलैहा ने अपनी आर्मी के चीफ को बोला कि मैं कैंप में मजे लेने के लिए नहीं बैठा, मैं तो इसलिए बैठा हूं, क्यों? आई एम वेटिंग फॉर रेविलेशन। क्या? इसीलिए मैंने शुरू में ये बात लिखवाई कि तुलैहा का जो क्लेम था रेविलेशन के बारे में वो ज्यादा स्ट्रोंगर था, और लोग इसकी बात मानते थे। अभी थोड़ी देर में आपको प्रूफ आएगा सामने। इसने बोला आई एम वेटिंग फॉर रेविलेशंस। लोग इसकी बात इतनी ज्यादा मानते थे कि ओयैना अकेले लड़ता रहा खालिद बिन वलीद की आर्मी के साथ, और ये भाई साहब पीछे बैठे रहे और झूठे दावे करते रहे कि मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ रेविलेशन का। ओयैना एक मर्तबा आया, तुलैहा कहता है वेट कर रहा हूँ, दूसरी मर्तबा आया, तुलैहा अगेन सेज आई एम वेटिंग, फॉर द थर्ड टाइम ओयैना कम्स एंड तुलैहा सेज आई एम स्टिल वेटिंग। And after this, Oyanna got frustrated and Oyanna left the battleground saying, Tuleha is a liar, I am leaving. और इस तरीके से मुस्लिम्स won this battle and तुलेहा had no other choice। सबके सामने तुलेहा की जो है ना वो बेसिकली आप कह सकते हो कि सच्चाई सामने आ गई थी, एंड तुलेहा had no other choice except to run। So तुलेहा ran and he went to
सीरिया along with his wife. ठीक है। और फिर लेटर ऑन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ही एक्सेप्टेड इस्लाम एंड इनफैक्ट फॉट विथ अस। मुसलमानों की आर्मी में इसने फाइट किया इन द बैटल्स अगेंस्ट पर्शियंस लाइक द बैटल ऑफ जालुला एंड द मोस्ट फेमस एंड एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट द बैटल ऑफ कादसिया एंड ऑफ कोर्स द बैटल ऑफ नाहवन, जिसके ऊपर एग्जामिनर ने अभी रिसेंटली 10 मार्क का सवाल करके हमें परेशान कर दिया था थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, वरना अक्सर ये 2-3 लाइनों की बैटल्स पढ़ाई जाती थी नावल। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी, तफसील से मैंने आपको समझाई। ये स्टोरी है किसकी? ये स्टोरी है तुलेहा की। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इधर तो प्लीज मुझसे पूछें राइट अवे। इफ यू नीड मी टू रिपीट एनी पॉइंट प्लीज आस्क मी नाउ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई चीज रिपीट करूं अभी पूछ लें।